Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 18 Body Fluids and Circulation. ओके नाम से पता लग रहा है कि ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है, लिम्फ से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप देख रहे हो कि और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं ओके एब्जॉर्ब करने के लिए। और वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिमूव होते हैं। किस लिए ज़रूरी है? हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू से बॉडी बनी है, आपने शुरू में पढ़ा था। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम सब मिला के बन गया ह्यूमन बींग ओके, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एसेंशियल है एफिशिएंट मैकेनिज्म के लिए सब्सटेंस का मूव करना सेल से दूसरे सेल की तरफ। तो डिफरेंट ग्रुप एनिमल इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट मेथड से ट्रांसपोर्ट में। सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्जेस है, कॉलेंट्रेट्स हैं, ये एक्वेटिक एनिमल है जो वाटर में सर्कुलेट करते हैं, पानी में रहते हैं और इनकी बॉडी कैविटीज़ के थ्रू वाटर आता जाता रहता है और फैसिलिटेट करता है सेल को कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का। एक्सचेंज मतलब जो सब्सटेंसेस यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब हों, जो हार्मफुल सब्सटेंस हो वो रिमूव हो जाए बॉडी से ओके। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के, ब्लड और लिम्फ। ब्लड जो है सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है बॉडी फ्लूइड में ह्यूमन में, और अनदर है लिम्फ। ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सर्टेन सब्सटेंसेस को। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कंपोजिशन जो है और प्रॉपर्टीज़ है ब्लड और लिम्फ की, आप पढ़ेंगे इसमें क्या कंपोजिशन है और कैसे ये सर्कुलेशन होता है बॉडी में। गुड, इंटरेस्टिंग चैप्टर। ब्लड क्या है? ब्लड में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा के बने हुए होते हैं। और प्लाज्मा किसका बना होता है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड का बना होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा। और इसमें 55% ब्लड होता है, 90 to 92% प्लाज्मा होता है ओके। प्लाज्मा में क्या होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस होता है, 55% ब्लड होता है और इसमें 92% प्लाज्मा में वाटर होता है। प्रोटीन जो होता है इसमें 6 से लेके 8% तक होता है। ठीक है, ब्लड किसका बना हुआ है इसको आप लर्न कर लीजिए। फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा का ओके। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ का जैसा कलर होता है, जैसे आप देखते हो ना सीख, जो स्ट्रॉ कैसे कहेंगे? स्ट्रॉ वो नहीं जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ वो जो सूखे तिनके जैसे कहेंगे आप। विस्कस गाढ़ा फ्लूइड होता है, कम से कम 55% ये 55% ब्लड को बनाता है और 19 to 92% प्लाज्मा में वाटर होता है इसमें। है ना, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। और प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 6 to 8% होता है। प्रोटीन 6 to 8% होता है। और मेजर प्रोटीन कौन से हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स होते हैं मेजर प्रोटीन। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। क्लियर? अब हम इसमें आगे देखेंगे कि फिब्रिनोजन जो है, ये प्रोटीन्स हमने बताए हैं, तो फिब्रिनोजन किस लिए चाहिए है ओके। ये साथ साथ आप नोट करते रहिए। फिब्रिनोजन चाहिए क्लॉटिंग के लिए, या हम उसको कोagulation भी कहते हैं, मीन्स जिससे आपका खून बहे नहीं। क्या होता है, आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून वहीं पे सूख जाता है, क्लॉट बन जाता है। लगातार बहता रहेगा तो पूरा ब्लड बॉडी से अगर बाहर आ जाएगा तो इंसान नहीं जी सकता। तो ब्लड का कोagulation भी बहुत ज़रूरी है, जमना भी बहुत ज़रूरी। ये काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, जो है ग्लोबुलिन, जो है फिब्रिनोजन। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में
बॉडी के काम आता है। ओके, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को एक तरह से, इट प्रोटेक्ट्स, डिफेंस मैकेनिज्म के होता है। तीसरा है एल्बुमिन, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, ये जो मिनरल्स है, ये जो इनका जो है मिनरल्स का बैलेंस बना के रखता है। तो ये एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ये इसका फंक्शन। प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट करते हैं, पर ट्रांजिट स्टेज, मतलब इधर से उधर जाते रहते हैं और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। फैक्टर्स जो है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा अगर विदाउट क्लॉटिंग जो होता है, उसको सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। ये कॉमनली कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये कॉमनली कहलाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं ब्लड के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। हेल्दी एडल्ट मैन में एवरेज 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक आरबीसी होता है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। आरबीसी फॉर्म्ड होते हैं रेड बोन मैरो में एडल्ट्स में। ठीक है, कहाँ फाइंड आउट होता है ये? रेड बोन मैरो में। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमेशा एक तरफ आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में। तो आरबीसी क्या है, इनमें डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, और बाई कनकेव शेप में होते हैं। ये रेड कलर्ड होते हैं। इनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। दे हैव अ रेड कलर, जो हमने अभी रेस्पिरेटरी चैप्टर में भी हीमोग्लोबिन में बताया था। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। तो हेल्दी इंडिविजुअल में कितना है? 12 to 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। आप भी कभी ब्लड टेस्ट कराते होगे, तो अगर 12 से कम होता है तो डॉक्टर कहता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन इंटेक आप बढ़ा दीजिए। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन के चैप्टर में अगर इसको क्लियर करना है तो हम मेरा रेस्पिरेटरी चैप्टर पढ़ सकते हैं कि कैसे हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में। ओके, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है। आरबीसी की एवरेज लाइफ होती है 120 डेज। लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज। ये हमेशा क्यों मैं साइड में लिखती हूँ? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो लाइन टू लाइन आपको पता रहना चाहिए। आफ्टर विच वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन ग्रेवयार्ड बोली जाती है। आरबीसी का कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। 120 दिन इनकी लाइफ है। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट, जिनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। ये कलरलेस होते हैं और रेड कलर होता है, आपने आरबीसी पढ़ा था, ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। ये 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम होता है। आरबीसी कितना था? 5 मिलियन टू 5 मिलियन। तो ये डिफरेंस आप साथ के साथ लर्न करते चलिए। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उसका जबकि क्या था? 120 डेज था। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, टू मेन कैटेगरीज। कौन सा है? एक है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, ओके, इसिनोफिल्स, ओके, और बेसोफिल। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, देखिए आपको साथ साथ डायग्राम से इसमें पता भी लग रहा है, ये रहा न्यूट्रोफिल
और ये बेसोफिल पर्पल कलर। ओके, ये तीनों क्या हैं? ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। दीज आर ग्रेन्यूलोसाइट्स। ओके, जबकि लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। ये क्या है? इनको बोलेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्लियर? तो ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं और ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। ओके, इस तरह से। तो न्यूट्रोफ, ये देखो ये आ गया ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये है ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्लियर? इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में कर दूँ जिससे याद है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एबेंडेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं टोटल है भी। ओके, सबसे इसमें हमने दो पढ़ लिए, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं और ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। ओके, और 60 to 65% टोटल WBC का न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल कितने हैं? ये 60 to 65%। और बेसोफिल कितना है? खाली 0.5 to 1%। ओके, बेसोफिल क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन। और इन्वॉल्व किसमें होते हैं? वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। अगर बॉडी में कोई भी जलन हो रही है या है ना, या कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो कौन काम करेगा? हिस्टामिन के इन्वॉल्व होता है उसमें। तो उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। ओके, अच्छा, इसिनोफिल कितने होते हैं? 2 to 3% होते हैं। ऐसे ये जो डायग्राम है आप बना लीजिए अपनी कॉपी में और उसको लिखते जाइए, साथ साथ याद हो जाएगा। इसिनोफिल क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। ओके, जो भी इन्फेक्शन है उसको रेजिस्ट करते हैं। और दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन से ये भी एसोसिएटेड होते हैं। लिम्फोसाइट्स बी और टी फॉर्म के होते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बी और टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये बी लिम्फोसाइट और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ओके, और रेजिस्ट करता है इसिनोफिल जो है वो रेजिस्ट करता है रिएक्शन। ओके, और एलर्जिक रिएक्शन में भी इनका रोल रहता है। ओके, फिर प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। फिर हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। ब्लड लिम्फ प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। ये प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में, जो कि बोन मैरो में सेल पाए जाते हैं। ब्लड में करीब ये इतने प्लेटलेट्स पर mm। क्लियर? करीब 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm। प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। और ये कोगुलेशन है ना, खून का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर रिडक्शन ये कम हो जाएंगे तो क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं और एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड। क्लियर? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जितना मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का, ब्लड का, प्लाज्मा का, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ओके, कल हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप कल करिएगा मेरे साथ, ब्लड ग्रुप। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।